वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों फाइनली आज जो वैकेंसीज आ चुकी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा हो रही है बीआरपी सीआरपी भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें लगभग 955 पदों पर वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। क्या अप्लाई प्रोसेस इसमें रहने वाला है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। बीआरपी सीआरपी भर्ती के लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। ऑफिशियल लेटर बंशीधर तिवारी आईएएस राज्य परियोजना निदेशक की ओर से भेजा गया है और भेजा गया है क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय नोडल कार्यालय रोजगार प्रयाग पोर्टल को ये लेटर भेजा गया। अर्थात ये जो बीआरपी सीआरपी की भर्ती है ये रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरी जाएंगी। तो ये तो अब कंफर्म हो गया है कि ये जो वैकेंसीज है रोजगार प्रयाग पोर्टल में यदि आपने आईडी बना रखी है तभी जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल लेटर 15 मार्च को रिलीज़ कर दिया गया था। तो आचार संहिता का कोई अब दिक्कत नहीं है, आचार संहिता के अंदर भी ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। समग्र शिक्षा उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बीआरपी सीआरपी के पदों पर बाह्य स्रोत से कार्मिक के लिए संदर्भ के लिए ये लेटर जारी किया गया है। फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी की। तो बीआरपी की जो भर्ती है उसके लिए जो सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंक्लूडिंग जीएसटी, पीपीएफ या फिर ईएसआई। सारी जो आउटसोर्सिंग सैलरी में होती है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। 40,000 रुपये सैलरी आपको ऑफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी को आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, पीजी किसी भी सब्जेक्ट में 55% के साथ, और इसके अलावा 55% के साथ आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री भी होनी चाहिए। तो यदि इन दोनों क्वालिफिकेशन में से आपके पास कोई भी नहीं है तब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो कंडीशन है बीएड आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है, तब जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है सीटेट या यूटेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि सीटेट फर्स्ट मांगा गया है या सीटेट सेकंड मांगा गया है। तो यदि आपके पास सीटेट फर्स्ट है या यूटेट फर्स्ट है या सीटेट सेकंड या यूटेट सेकंड, दोनों ही कंडीशन में आप जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें मांगा गया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये जो वर्ड है कीवर्ड्स है इसको आपको ध्यान से नोट करना है। इसी वर्ड को आपको वहाँ पे प्रयाग पोर्टल में अपने क्वालिफिकेशन स्किल में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना होगा और तब जाके आपको ये वैकेंसीज दिखाई देगी। तो 4 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब आप अपने प्रयाग पोर्टल के एजुकेशन पोर्टल में आईडी को एडिट करेंगे इस बीआरपी सीआरपी के फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एडिट करना होगा। सबसे पहला कीवर्ड्स है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जिसमें एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट और मेल। इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको प्रयाग पोर्टल में देनी होगी। सीटेट की कंप्लीट जानकारी आपको प्रयाग पोर्टल में देनी होगी। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन। तो 4 जो क्वालिफिकेशन है ये सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जब आप प्रयाग पोर्टल में देंगे तब जाके आपको ये वैकेंसी दिखाई देगी। अब बात करते हैं क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरपी की। तो सीआरपी में कुल मिला के 670 वैकेंसीज रिलीज की गई है और इसमें भी सैलरी जो ऑफर किया जा रहा है 40,000 रुपये ऑफर किया जा रहा है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीआरपी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% आपके पास होना चाहिए एनी सब्जेक्ट। यदि आपने पीजी किसी भी सब्जेक्ट से किया है, यहाँ पे आपको बता दूं कि डिटेल यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 55% आपका पोस्ट पीजी में होना चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट यूटेट फर्स्ट या सेकंड आपके पास होना चाहिए, प्लस अगला जो कीवर्ड है इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये चारों कीवर्ड्स आपको प्रयाग पोर्टल के आईडी में सेलेक्ट करना होगा, उसको फुलफिल करना होगा, तब जाके आपको सीआरपी की जो भर्ती है दिखाई देगी, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो ऑफिशियल लेटर है ये कौशल विकास एवं सेवाजन विभाग को भेजा गया है। तो बहुत जल्दी ये कौशल विभाग और सेवाजन विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया को रोजगार प्रयाग पोर्टल में ओपन कर दिया जाएगा। तो चूँकि आज संडे है और इसकी जो ऑफिशियल कार्रवाई है लगभग मंडे या ट्यूसडे तक जो है आपको ये वैकेंसीज प्रयाग पोर्टल में देखने को मिल जाएंगी। तो आज का काम यह है कि यदि आपने अभी तक प्रयाग पोर्टल में आईडी नहीं क्रिएट किया है तो आप जल्द से जल्द आईडी क्रिएट कर लीजिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस लेटर में आपको देखने को मिलेगा कि नियोक्ता का नाम यहाँ पे श्री बंशीधर तिवारी जी लिखा है, राज्य परियोजना निदेशक। अर्थात जो नियुक्ति होगी वो भले ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा होगी, लेकिन वास्तविक जो नियोक्ता रहेंगे वो राज्य परियोजना निदेशक ही रहेगा। भविष्य में जब परमानेंट होने की चांसेस आएंगे तो आपको ये जो लेटर है संभाल के रखना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा है कि नियोक्ता का नाम श्री बंशीधर तिवारी है। भले ही आउटसोर्सिंग एजेंसी है लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो पेमेंट होगा वो राज्य परियोजना निदेशक की ओर से पेमेंट होगा और जो कर्मचारी वो थर्ड पार्टी होंगे और सेकंड पार्टी यहाँ पे जो जिस कंपनी द्वारा भर्ती की जाएगी वो सेकंड पार्टी होगी और फर्स्ट पार्टी जो है राज्य परियोजना निदेशक होगी। तो भविष्य में भर्तियाँ जो है परमानेंट हो सकती है। तो यदि आपके पास ऑफिशियल क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करिएगा।
अब मैं आपको ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जैसे कि आप देखते हैं कि बीआरसी होती है हर एक ब्लॉक में। तो बीआरसी के अंतर्गत एक ब्लॉक रिसोर्स पर्सन 1 या 2 की नियुक्ति की जाएगी, जिसका ये काम होगा कि जितने भी ब्लॉक में स्कूल्स होंगे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो या इंटर कॉलेज हो, वहाँ से डाटा कलेक्शन का काम करवाया जाएगा। या फिर जो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर्स की, या ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर का, जो डाटा से संबंधित काम है या ट्रेनिंग्स का संबंधित काम है, वो आपको ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में करना होगा। इसके अलावा क्लस्टर रिसोर्स पर्सन या सीआरपी की बात करें तो सीआरपी की बात करें तो यहाँ एक ब्लॉक में आपको कई सीआरसी या सीआरपी देखने को मिलेंगे, जिसका भी काम ये होगा कि उनको एक सीमित क्षेत्र दे दिया जाएगा। उस सीमित क्षेत्र में लगभग 20 से 30 स्कूल्स होंगे। उन स्कूलों को डाटा कलेक्शन, ट्रेनिंग्स, एसएमसी बैठक और कई अन्य विभागीय जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। बीआरपी सीआरपी भर्ती को यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको rozgarprayag.uk.gov.in के वेबसाइट पे अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। किस तरीके से आईडी क्रिएट करते हैं इसका कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आप आईडी को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रोफाइल एंट्री वाले में टैप करना होगा। प्रोफाइल एंट्री के ऑप्शन में आपको सबसे पहले होम के नीचे पर्सनल और कॉन्टैक्ट, फिजिकल और एजुकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एजुकेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। एजुकेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पे सबसे पहले जो दिखाई देगा, जो भी आपने एजुकेशन डिटेल भरी होगी, जैसे यहाँ पे आपको बीकॉम और एडीसीए दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको चारों चीज़ जैसे सीटेट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और ग्रेजुएशन और पीजी, चारों चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी होगी। उसके लिए आपको ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले बटन पे टैप करना होगा और टैप करने के साथ ही आप यहाँ दिखा देंगे क्वालिफिकेशन ग्रुप। तो यहाँ पे जो भी मैंने उस वीडियो में बताया था उसके सहायता से आपको यहाँ पे चयन करना होगा। जैसे आप सीटेट चूज़ करेंगे तो डिप्लोमा, या फिर यदि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। या फिर इसमें जो 2-3 कीवर्ड्स है वो अभी अपडेट नहीं हुए, तो यहाँ पे कीवर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद उस कीवर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो भी जानकारी उससे मांगा जाएगा उस जानकारी का आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे देना होगा, तब जाके ये वैकेंसीज आपको सर्च में नजर आएंगी। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि अभी बीआरपी सीआरपी की भर्ती इस रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपडेट नहीं हुई है। संभवतः जो है मंगलवार या बुधवार तक जो है ये वैकेंसी इस रोजगार प्रयाग पोर्टल पे आ जाएगी, तब जाके आप फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है उसकी कंप्लीट और सही जानकारी फिल करके इस आई को फुलफिल कर लीजिए। जैसी वैकेंसीज आएंगी तब जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल से भी 15/3/2024 को संविदा भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये सैलरी है, स्नातक मांगा गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी, स्नातक मांगा गया है, 20,000 सैलरी। और ऑफिस पीएन की एक वैकेंसी जिसमें 12,000 रुपये 12वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है, फॉर्म कुछ इस तरीके से, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।